जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए पौराणिक कथाएं, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान। आज हम जानेंगे बैसाख मास की सबसे शुभ तिथि बैसाख पूर्णिमा व्रत के बारे में। ये तिथि क्यों इतनी खास मानी जाती है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और व्रत करने की सही विधि क्या है। व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। तिथि और दिनांक। भक्तों, इस वर्ष 2025 में बैसाख पूर्णिमा का शुभ दिन आ रहा है। 12 मई सोमवार को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 11 मई रात 9:26 पर और इसका समापन होगा 12 मई रात 11:19 पर। अतः व्रत और पूजा का मुख्य दिवस 12 मई। यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि पुण्य, भक्ति और मोक्ष के द्वार खोलने का अवसर है। व्रत का महत्व। बैसाख मास हिंदू पंचांग का वह महीना है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे पुण्यकारी बताया है, और जब इस मास की पूर्णिमा आती है तो वह दिन बन जाता है विशेष, अलौकिक और मोक्षदायक। इस दिन का संबंध भगवान विष्णु और उनके दिव्य स्वरूप सत्यनारायण भगवान से है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, बैसाख मास में किया गया स्नान, दान और व्रत सहस्त्र यज्ञों के फल के बराबर माना जाता है। और बैसाख पूर्णिमा के दिन यदि सत्यनारायण व्रत कथा श्रद्धा से की जाए तो जीवन के सारे संकट कटते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में भी इस दिन का विशेष स्थान है, क्योंकि इसी शुभ तिथि पर भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, एक आध्यात्मिक प्रकाश है जो दया, धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। व्रत विधि। अब बात करते हैं बैसाख पूर्णिमा व्रत की विधि के बारे में। यह व्रत पूरे दिन की तृप्ति और आत्मिक शांति का रास्ता खोलता है। तो इस व्रत को कैसे करना है, आइए जानें। सुबह की शुरुआत। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शुद्ध हो जाए। स्नान करने के बाद गंगा जल या पवित्र जल से शुद्ध हो जाए और भगवान के दर्शन के लिए तैयार हो जाए। अब एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु या सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करे, दीपक जलाए और चंदन का लेप भी करे, ताकि वातावरण में पवित्रता आए। पूजन सामग्री। पंच अमृत, दूध, दही, घी, शहद व शक्कर तैयार करें। तुलसी पत्र, चावल, फूल, फल, नारियल, मिठाई और पीले रंग की सामग्री रखें। साथ ही यदि संभव हो तो पीले वस्त्र पहने और घर के पवित्र स्थान पर पूजा करें। पूजा विधि। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु या सत्यनारायण की गहरी श्रद्धा से पूजा करें। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें या सुने। कथा के दौरान ध्यान से सुने और मन में हर शब्द का पालन करें। पूरे दिन के उपवास के साथ भगवान की पूजा को ध्यान से करें और उनके नाम का जाप करें। ओम श्री सत्यनारायण महादेव। दान। पूजा के बाद भगवान को अर्पित किए गए फल और प्रसाद को ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। जितना हो सके लोगों को भोजन और वस्त्र भी दान करें। दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत का समापन। रात के समय व्रत का समापन सत्यनारायण भगवान के ध्यान और भक्ति से करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, लेकिन यदि आप हर दिन उपवासी रहे
तो इसे उसी दिन रात्रि में समाप्त कर सकते हैं। व्रत की महत्व कम है। बैसाख पूर्णिमा व्रत करने के बाद जीवन में शांति, स्मृति और हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और सभी प्रकार की मानसिक और भौतिक बाधाएं समाप्त